अपने क्लास की स्ट्रिक्ट टीचर थी, इसलिए स्टूडेंट उनसे डरा करते थे। उनके क्लास में बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस रहते थे। एक दिन पायल मैम क्लास ले रही थी, तभी रिचा कहती है, पायल मैम देखिए ना, तान्या मेरा बाल पकड़कर खींच रही है। नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके बाल नहीं खींचे। रिचा तू झूठ क्यों बोल रही है? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देख, तेरे बाल खींचने से मेरे इतने सारे बाल टूट गए। अब कह दे कि ये भी झूठ है। हाँ ये झूठ है, मैंने ये बाल नहीं खींचे हैं। चुप करो तुम दोनों के दोनों। अगर तुमने उसके बाल नहीं खींचे तो बिना खींचे ही उसके इतने सारे बाल कैसे टूट गए? तुम जैसे स्टूडेंट की वजह से पूरे क्लास की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। चलो अभी के अभी बाहर निकलो और एक पैर पर जाकर खड़ी हो जाओ, समझी? सॉरी मैम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये नहीं किया। अपना मुंह बंद रखो और बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, समझी? उसके बाद तान्या बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वो पूरे पीरियड बाहर धूप में खड़ी रहती है। इस रिचा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से मेरा इतना इम्पोर्टेंट क्लास छूट गया। उसने ये सब जानबूझकर किया ताकि मेरा क्लास मिस हो जाए और एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर आए। पर कोई बात नहीं, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। तान्या बाहर ग्राउंड में खड़ी थी, तभी उसे अपने पास से तेजी से एक परछाई जाते हुए दिखी। अरे ये क्या चीज थी जो इतनी तेजी से यहाँ से गई? तान्या जब आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। कुछ तो था यहाँ, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक परछाई जैसी आकृति देखी थी। तभी तान्या को किसी की बहुत ही अजीब आवाज आती है, जैसे कोई जानवर या कोई फटी हुई आवाज का इंसान बोल रहा हो। अरे आखिर ये कैसी अजीब सी आवाज है? ऐसी आवाज तो हमारे स्कूल में किसी की भी नहीं है और वो क्लासरूम तो हमेशा बंद रहता है। फिर उसमें कौन हो सकता है? आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो कोई भी इसके पास नहीं आता? और प्रिंसिपल मैम ने इस क्लासरूम के पास आने से भी सख्त मना कर रखा है। तान्या जब पास जाती है तो वो आवाज और भी तेज हो जाती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर आना है। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने बंद रखा है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ठीक है, मैं यहाँ से इस खिड़की को खोल देती हूँ, तो मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। उसके बाद तान्या खिड़की खोल देती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आ जाती है। तान्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने मना किया है ना यहाँ आने से। चलो अपने क्लास में जाओ जल्दी। प्रिंसिपल मैम, इसके अंदर कोई था, वो मुझसे हेल्प मांग रहा था। मैंने खुद अपने कानों से उसकी आवाज सुनी। कोई नहीं है अंदर, मैंने कहा ना। अब चलो अपने क्लास में जाओ। पढ़ाई के समय में स्कूल का एक्सप्लोरिंग में लगी हुई हो। चलो जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर दिख मत जाना। प्रिंसिपल मैम से डांट सुनने के बाद तान्या अपने क्लास में आकर चुपचाप बैठ जाती है। यार दीपा, मैम ने जो कुछ भी पढ़ाया एक बार दिखा दे। दीपा, अगर तूने इसे अपनी नोटबुक दी ना तो मैं तेरी भी मैम से शिकायत कर दूंगी, इसलिए कोई भी तान्या की बच्ची को अपना नोटबुक नहीं देना। रिचा देख, अब तेरा बहुत हो रहा है, तू फालतू के मुझसे पंगे ले रही है। अगर तुझे मुझसे इतनी जलन है तो मेरी बराबरी करना। ये फालतू की चीप हरकतें क्यों कर रही है? चीप हरकत तूने अभी देखी कहाँ है? अभी बताते हो चीप हरकतें क्या होती है। इतना बोलकर रिचा तान्या का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती है। रिचा की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत शौक है ना तुझे लंबे बाल रखने का? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इतना बोलकर दोनों स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ने लगती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैम से झूठ कह रही थी कि मैंने तेरे बाल खींचे हैं। ले, अब मैंने सच में तेरे बाल खींचे। ये ले और ले। मेरे बाल छोड़, मेरे बाल छोड़। इतने में क्लास में अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में तान्या को एक चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कौन हो तुम? मम्मी मेरे सारे बाल कहाँ चले गए? तान्या तूने क्या किया? तूने मेरे बाल काट दिए, मेरे लंबे सुंदर बाल, मेरे बाल। रिचा, ये तो क्या कह रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो चमकती हुई आंखें अचानक से गायब हो जाती है और क्लास में लाइट आ जाती है। रिचा के सर पर अब बिल्कुल छोटे छोटे बाल बचे थे, उसकी चोटी गायब हो चुकी थी। तान्या तूने मेरे बाल काट दिए, तू पागल हो गई है क्या? तूने ऐसा क्यों किया? रिचा, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझी? मैं तेरे बाल क्यों काटूंगी? ये देखकर पूरा क्लास हैरान था। शोर सुनकर पायल मैम फिर से क्लास में आती है। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना मैम, इस
तान्या ने मेरे सारे बाल काट दिए। नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके बाल नहीं काटे। एक मिनट, शांत हो जाओ दोनों। जिसने भी बाल काटे होंगे अभी उसका पता चल जाएगा। उसके बाद मैम पायल का बैग चेक करती है तो ना तो वहाँ पर बाल होता है और ना ही कोई कैंची होती है। रिचा, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, तान्या ने तुम्हारे बाल नहीं काटे हैं। लेकिन मैम मेरी चोटी कहाँ गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरे लंबे बाल थे, अब मेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तुम लोग अब अपना मुंह बंद करो। सुबह से ही तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब तुम्हारे बाल जमीन खा गई या आकाश निकल गया, मुझे क्या पता। अब चलो सभी अपने अपने घर जाओ। और हाँ, कल से कोई भी स्कूल में खुले बाल नहीं आएगा, सभी चोटी करके आएंगे। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पायल मैम फिर से क्लास ले रही होती है, तभी अचानक से क्लास की लाइटें कट जाती है। अरे ये अचानक से लाइट को क्या हुआ? पायल मैम कहाँ है आप? पायल मैम लाइट जलाइए। थोड़ी देर में जब लाइट फिर से वापस आती है तब पायल मैम क्लास में नहीं होती है और इस बीच दो बच्चों की चोटी गायब हो जाती है। रिचा, तूने ये क्या किया? तूने हमारी चोटी क्यों काटी? अरे पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हारी चोटी क्यों काटूंगी? लेकिन मेरे बगल में तो तू ही बैठी है ना, और तो कोई भी नहीं आया यहाँ। फिर मेरी चोटी अचानक से कहाँ गायब हो गई? तभी तान्या भी जोर से चीख पड़ती है। अरे रिचा, हम सबके सर से चोटी गायब है, आखिर हमारी चोटी कहाँ चली गई? मेरे लंबे बाल कहाँ चले गए? हे भगवान, ये हमारे क्लास में क्या हो रहा है? और हमारी मैम कहाँ चली गई? कहीं उन्हें कोई पकड़ के तो नहीं ले गया? जरूर हमारे क्लास में चोटी काटने वाली डायन घुस आई है। मैंने अपनी नानी से सुना था ये चोटी काटने वाली डायन बहुत ही खतरनाक होती है। चोटी काटने वाली डायन? वो भी हमारे स्कूल में? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? भगवान जी बचाओ, बचाओ। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम एक तांत्रिक अम्मा को लेकर आती है। स्टूडेंट शांत हो जाओ, आप सबकी चोटी वापस मिल जाएगी, कृपया करके शांति बनाए रखें। प्रिंसिपल मैम, आखिर ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ और क्यों हो रहा है? स्टूडेंट, वो दरअसल जो पायल मैम हमारे स्कूल में आ रही है उनका 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है। अभी अभी मेरे पास उनके घर से कॉल आया था। क्या पायल मैम कोमा में है? फिर जो पायल मैम बनकर हमें 2 दिनों से पढ़ा रही है वो कौन है? बच्चों, वो चोटी काटने वाली डायन है और ये अम्मा उसी को पकड़ने यहाँ आई है। आप सब बस शांति बनाए रखिए। उसके बाद वो तांत्रिक अम्मा एक मंत्र पढ़ती है। बच्चों की चोटी वापस दे दे डायन, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती है। दे इनकी चोटी वापस कर। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तभी वहाँ पर वो चोटी काटने वाली डायन आती है और फिर कहती है, नहीं, ये चोटी नहीं दूंगी, क्योंकि इन चोटी से मुझे शक्ति मिलती है, नहीं दूंगी। कैसे नहीं देगी? ये ले। देती हूँ, रुक जा। उसके बाद वो डायन सबकी चोटी वापस कर देती है और फिर तांत्रिक अम्मा उसे अपने मंत्र सिद्धि से एक बोतल में पकड़कर कैद कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह चोटी काटने वाली डायन का डर खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट खुशी खुशी फिर से स्कूल में पढ़ने लगते हैं।